एक गांव में किशोर नामक का एक किसान रहता था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, जिसमें से वो बहुत सारे अनाज उगाता था और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। इससे वो और उसका परिवार बहुत खुश था। एक दिन उसके घर एक जोहरी आया और वो किसान को हीरों के बारे में बताने लगा, लालच देने लगा। जोहरी ने किसान से कहा कि अगर तुम्हारे पास इस उंगली की आधे जितने साइज का हीरा हो तो तुम पूरे एक राष्ट्र को खरीद सकते हो, और अगर पूरे उंगली के साइज की हो तो पूरा देश खरीद सकते हो। जोहरी की इस बात से किसान का दिमाग एकदम चकाचौंध हो गया और वो सपनों की दुनिया में खो गया। रात भर उसको नींद नहीं आई, केवल इसी बात को सोच सोच कर। उसके पास इतनी सारी ज़मीन होने के बाद भी उसने अपने ज़मीन के बारे में ना सोचकर हीरे की दुनिया में खो गया। सुबह उठकर उसने निर्णय लिया कि परिवार वालों का देखभाल करने के लिए वो अपना सारा खेत बेच देगा और हीरे की खोज में निकल जाएगा। और उसने अपना खेत एक श्याम नाम के किसान को बेच दिया और खुद हीरा खोजने के लिए निकल गया। वो दुनिया भर के कई देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, पेरिस में जाकर हीरे की खोज की, लेकिन हीरा उसे कहीं पे भी नहीं मिला और अंत में उसने हार मानकर घर लौटने का सोचा। किशोर किसान के घर लौटने से पहले श्याम किसान एक दिन अपने ऊंट को पानी से नहला रहा था। नहलाया हुआ गंदा पानी श्याम के उसी खेत के एक छोटे से नाले से होकर बह रहा था जो उसने किशोर किसान से खरीदे थे। नाले में कुछ पत्थर पड़े हुए थे जो पानी और सूरज की रोशनी पाकर चमकने लगे थे। उसी दिन वो जोहरी वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी और उसने श्याम से पूछा कि किशोर जी लौटकर आ गए क्या? श्याम बोला नहीं तो। जोहरी ने पूछा फिर वो हीरा कहाँ से आया और उसे वहाँ मिट्टी में किसने फेंक दिया? श्याम बोला वो हीरा नहीं है, पत्थर है जो पूरे खेत में पड़ा हुआ है और जब इस पर पानी और रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। जोहरी ने एक पत्थर उठाकर चेक किया तो सच में वे हीरे थे जो पूरे खेत में पड़े हुए थे, जिनसे देश तो क्या पूरा एक प्लैनेट भी खरीदा जा सकता था। हमें सीख ये लेना चाहिए कि चीज़ें हमारे अंदर ही छुपी होती हैं पर हम उन्हें बाहर ढूंढने लगते हैं। दूसरों में वो अच्छाइयाँ देखते हैं, अपने में अच्छाइयाँ नहीं ढूंढते हैं। हमारे अंदर टैलेंट एंड पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने वीक समझने लगते हैं और सामने वाले को मजबूत समझते हैं, उसको इंटेलिजेंट समझते हैं। हमारे अंदर छुपी हुई टैलेंट एंड पावर एनर्जी को अगर हम यूज़ करना शुरू कर दें तो हम अपने आप को पहचान जाएंगे कि हमारे में कितना टैलेंट है। हमें दूसरों के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने टैलेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हर एक इंसान के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट्स में बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हम और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, अपलोड करेंगे एंड आपको एक अच्छी राह दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।